2019 में धारा 370 हटने के साथ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार रही नहीं। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के सर्वे सर्वा हो गए जो बीजेपी से जुड़े थे। पहले सतपाल मलिक, अब मनोज सिन्हा। जम्मू में तो बीजेपी अरसे से है, लेकिन कश्मीर में आज तक बीजेपी बड़ी ताकत नहीं बन पाई। एलजी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी से जुड़े लोगों को बड़े पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। हिना शफी भट्ट और दरख्शां अंद्राबी की नियुक्ति ऐसे ही दौर में हुई थी। हिना शफी को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन और दरख्शां अंद्राबी को वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया था। विधानसभा चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला ने प्रचंड बहुमत से नई सरकार बनाई। इस उम्मीद में थे कि सत्ता बदलने के बाद बीजेपी के लोग खुद ही सरकारी पद छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो गाज गिरानी पड़ी। पहली गाज गिरी हिना शफी भट्ट पर। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 2 साल के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में चेयरपर्सन नियुक्त हिना शफी को बर्खास्त कर दिया। डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री सुरेंद्र चौधरी को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। अटकलें तेज हैं कि आज कल में वक्फ बोर्ड से दरख्शां अंद्राबी को भी चलता किया जाएगा। उमर सरकार ने 5 और बोर्ड में नई नियुक्तियां की हैं जो अरसे से खाली थी। सरकार बनने के बाद कई मौकों पर उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी का आमना सामना हुआ। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीतने इंडिया गठबंधन के पार्टनर होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला ने कोई कमी नहीं छोड़ी मोदी की तारीफों के पुल बांधने में। मैसेजिंग शुरू हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के करीब हो रही है। ये मैसेज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर वोटर्स को कंफ्यूज कर रहा था कि जिससे लड़ाई है उसी के करीब हो रहे हैं उमर अब्दुल्ला। बस यही डैमेज कंट्रोल करने के लिए उमर अब्दुल्ला ने बड़ा कदम उठाया। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से सरकारी पद छीनकर उमर अब्दुल्ला बीजेपी और अपने कैडर को मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई भी गलतफहमी में ना रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला परिवार बीजेपी के साथ या पास जा रहे हैं। ये वाला मैसेज देने के लिए उमर अब्दुल्ला ने ये लिहाज भी नहीं किया कि हिना शफी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने वफादारों में से एक रहे मोहम्मद शफी भट्ट की बेटी हैं। कश्मीर की राजनीति में हिना शफी भट्ट और दरख्शां अंद्राबी को बीजेपी काफी प्रमोट कर रही है। बीजेपी कश्मीर घाटी की बहुत कम सीटों पर लड़ी, लेकिन दोनों को टिकट देकर चुनाव लड़ाया। हिना शफी और दरख्शां अंद्राबी चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हें घाटी में जनाधार बनाने का मौका मिला। हिना शफी भट्ट का महिला होना, मुसलमान होना, सम्मानित राजनीतिक परिवार की राजनीतिक वारिस होना, पेशे से डॉक्टर होना, ये सब वो फैक्टर हैं जो बीजेपी के काम के हैं। हिना शफी को एंगेज रखने के लिए ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में हिना को बिठाया था। 2019 से हिना शफी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन थी। जनवरी 2024 में चेयरपर्सन बनाकर प्रमोट किया गया था। हिना शफी के पिता मोहम्मद शफी भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत पुराने और सीनियर नेता रहे। 1989 में श्रीनगर की लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने और संसद पहुंचे। 89 वाली लोकसभा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर नहीं पाई। 1991 में लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। मोहम्मद शफी 1996 में विधानसभा चुनाव अमीरा दल सीट से लड़कर विधायक बने। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में आना जाना करते रहे। 2016 में निधन हो गया। पेशे से डॉक्टर हिना शफी ने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राजनीति में कदम रखा, लेकिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को चुना। मुसलमानों में
कम लोकप्रिय कश्मीर घाटी में कम जनाधार के बाद भी हिना शफी ने 2014 में बीजेपी में जाने का रिस्क लिया। 10 साल हो गए, ना तो कश्मीर में बीजेपी के पैर जमे, ना हिना शफी की राजनीति चमकी। अब जो था वो भी उमर अब्दुल्ला बीजेपी के चक्कर में चला गया।